उस समय दरभंगा जिला था, समस्तीपुर बाद में हुआ। वहां से 15 किलोमीटर कॉलेज में पढ़ने जाते थे पैदल। घर के गरीब आदमी, शादी हो गई। 1942 का आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी जो गुजरात में पैदा लिए थे, महात्मा गांधी ने प्रयोगशाला के रूप में पश्चिम चंपारण के भेतिहरवा जो गौनहा ब्लॉक में पड़ता है, वहां से आंदोलन छेड़ने का काम किया। 1917 में, 1925 में, 1932 में सारी उनकी योजनाएं फेलियर हुआ। फिर 1942 की जो बारी आई, महात्मा गांधी ने चंपारण की सर जमीन से आंदोलन करने का काम किया। और हमारे नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी 42 महीने तक जेलों में बंद रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1952 में आजादी के बाद पहली चुनाव बैलेट पेपर से शुरू हुआ। 1952 में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से उस समय सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे। सोशलिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कर्पूरी जी को दिल्ली बुलाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। कर्पूरी जी ने अपनी संवेदना रखने का काम किया। मैं गरीब का बेटा, झोपड़ी है मेरे पास, केवल 4 एकड़ मेरे पास जमीन है, हम कहां से पैसा लाएंगे। 1952 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव 3 बरगद छाप था। और 1952 में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर केवल 2 साइकिल से विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। और एक राजपूत घराने के सुकुमारी देवी, राजपूत की बहू थी, पतोहू थी, उस समय लाखों रुपए खर्च हुआ था। और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर में मेरिट क्वालिटी थे, साइकिल चलाना नहीं जानते थे। 2 कुशवाहा उनके साथी थे और पीछे बैठ करके लाठी में बड़ा झंडा सोशलिस्ट पार्टी का बरगद छाप का लेकर के गांव-गांव में घूम करके वोट मांगने का काम किया। सुकुमारी देवी घर बड़े घराने की राजपूत की बहू थी। लाखों रुपया खर्च करने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने 42,000 मतों से जीतने का काम किया। उनके हम आज जयंती समारोह में शामिल हैं। उनके पास है, कृपया हाथ उठा के बढ़ा दें। पार्लर अपनी माँ बहन बेटी कोई पार्लर चलाती हो किसी परिवार का तो बताइए। नहीं चलाती है ना, चलाती है एक। और आज वो पार्लर में जो पैसा है वो किस समाज के लोग कर रहे हैं? जो हमारे समाज के नहीं, दूसरी जाति के फ्रॉड क्लास के लोग हैं। आज वहां चले गए वो लोग, हमारे पैसा को छीन लिए। मित्रों, ये पैसा बुरा नहीं है। मोहन जी आज नहीं आए हैं नरकटियागंज से, वरना मोहन जी का जाके आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बॉम्बे के हीरो को डेकोरेट करने वाला व्यक्ति नरकटियागंज में बैठा है और लाखों रुपए का महीना कमा रहा है। आपका पैसा बुरा नहीं है, थोड़ी सोच बदलनी है, स्टैंडर्ड बदलना है और अपने लाइफ स्टाइल बदलना है। ये करने से हमारा भी विकास होगा, हमारे पास पैसा होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से एक और गुजारिश है, अभी आने वाला दिन में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव है मुखिया सरपंच का। मित्रों, जो हमारा नाई समाज का व्यक्ति नेता जिस पद के लायक है उस पद पर जरूर नवीन अपना नामांकन दे और चुनाव लड़े। हम लोग वहां पहुंचेंगे उसको जिताने के लिए। ये विजय रंजन ठाकुर वादा करता है कि तन मन के साथ जो लड़ेगा उस सबको मैं कहीं से भी धन देने का काम करूंगा, आर्थिक मदद भी करूंगा, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ चुके आगे बढ़े। यह मेरा आज इस मंच से संकल्प है। मैं आपके हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, बेतिया। ये भागवत जी जैसे लोग, ये बिरजू जी, मदन जी,
ये सब लोग हमको कहा कि सभी जयंती तो बेटियां होना ही चाहिए। हेडक्वार्टर में बैठे हैं और इन लोगों के कहने पर आज मैं खड़ा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा नंबर रखिए। बेटियां हेडक्वार्टर में कोई भी काम हो, शासनिक प्रशासनिक, आप बेधड़क आइए। बेतिया में किसी को ठहरने का जगह नहीं है तो आइए हमारे पास, रात को मैं ठहराऊंगा, एक कप चाय जरूर पिलाऊंगा, रहने का मैं स्थान दूंगा। मेरा नंबर नोट कीजिए सभी लोग, 98,529। हम जरूर करेंगे। अगर हमारा झगड़ा हमारे नाई समाज के किसी भाई से है, अगर हमारा केस मुकदमा हमारे पटीदार और सगा संबंधी से है, तो यहाँ से जाने के बाद अगर आप सही में जनमन कर्पूरी जी को मानते हैं तो आप झुककर उसको समाप्त करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी जी के लिए होगी। और तब मैं समझूंगा कि ये जो तमाम लोग हम बैठे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी गलती को हम लोग अपना ध्यान में रखते हुए और उसको अपने बैकअप को लेते हुए अगर हम लोग अपने केस मुकदमा आपस में जो लड़ रहे हैं उठा लेंगे तो ही हमारे समाज का विकास होगा। यह मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, अंतिम प्रार्थना है। क्योंकि समय बहुत हो गया है, बातें बहुत करनी थी, लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि जो मान सम्मान अपने माता पिता को देगा उसी की श्रद्धांजलि सच्ची कर्पूरी जी को मानी जाएगी। और जो आदमी हर समाज के एक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार मदद करेगा वही कर्पूरी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय न्याय संघ, जय शिक्षा और जय शिक्षा के सभी कार्यकर्ता। हम लोग यहाँ से एक पंक्ति बना लेंगे थोड़ा सा।